Hello students, welcome to my channel. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.2 question number 4. Question number 4 देखिए आप, which terms of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78. इस क्वेश्चन का मीन समझिए आप पहले कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और काउंट क्या करना है आपको। इसमें कहता है विच टर्म्स ऑफ द एपी इज, ये जो गिवन एपी है इसका कौन सा टर्म वो 78 है। मीन्स आपको उस नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना है, यानी उसका नंबर काउंट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन की ये डिमांड है। अब देखिए आप इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन में देखिए गिवन एपी इज, जो हमको एपी दी गई है वो ये है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये हमें एपी गिवन है। ठीक है ना, हियर ए इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 8 माइनस 3, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म से कॉमन डिफरेंस काउंट होता है। तो देखिए डी इक्वल टू 8 माइनस 3, नेक्स्ट टर्म देखिए 8 है, माइनस बिफोर टर्म 3 है, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है ना, यानी ए आ गया और डी आ गया। ठीक है, लेट 78 बी द, अब देखिए 78 कौन सा टर्म 78 है, यहीं से हम सपोज करना स्टार्ट करते हैं। हियर देखिए लेट 78 बी द nth टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, हमने सपोज कर लिया है कि जो 78 है वो nth टर्म्स है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो nth टर्म्स है तो इसलिए देन an इक्वल टू 78, तो an किसके इक्वल होगा 78 के होगा। an मीन्स nth टर्म्स, तो nth टर्म्स का जो फार्मूला होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 78। ये जो nth टर्म्स है आपका an की जो वैल्यू थी आपकी, an की जो वैल्यू है वो ये a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 78। ठीक है, अब a की वैल्यू 3 है, देखिए आप देख रहे हैं a इक्वल टू 3 और n माइनस 1 टाइम्स d आपके पास क्या है 5 है, 5 रख दिया इक्वल टू 78। अब 3 को ट्रांसफर किया गया 78 माइनस 3, तो 78 माइनस 3 करने से आएगा 75 और ये 5 अपॉन में जाएगा तो 75 अपॉन 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5। इसको 5 से जब 75 को आप इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, जब कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 15, देन n इक्वल टू 15 प्लस 1, ये नेगेटिव 1 जाके राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 1, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू 16 काउंट हो गया। मीन्स हैंस 16 टर्म्स विल बी 78। इसका मीन ये हुआ कि जो 16 टर्म्स है वो है 78। ठीक है ना, इस तरह से हम इसका वैल्यू को काउंट कर लेते हैं कि वो नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है 16 है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वो होगी 78। क्वेश्चन ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है ना, द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, आपको नंबर ऑफ टर्म्स को हिंट करना है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, जो फर्स्ट पार्ट है जो एपीज आपको गिवन है वो है 7, 13, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, डॉट डॉट अप टू आ जाएगा 205, यानी जो एपी है वो 7 से 205 तक है और इसमें जो टर्म्स देख रहे हैं 7, 13, 19 इस टाइप के टर्म्स चल रहे हैं। अब इसमें बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमको काउंट करना है। यहां देखिए सोल्यूशन में द गिवन एपी इज 7, 13, 19, ठीक है ना, एंड सो ऑन आपका डॉट डॉट 205। लेट हियर बी n टर्म्स। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर ये जो आपका एपीज थी उसमें हमने लिया हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, देख रहे हैं आप, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। ठीक है ना, लेट, अब देखिए आपको a और d काउंट हो चुका है, अब हम सपोज कर लेते हैं लेट हियर बी n टर्म्स इन द गिवन एपी। यहाँ पर जो टर्म्स है उसको हमने सपोज कर लिया, कितने टर्म्स है n टर्म्स है। ठीक है ना, ऑफ द गिवन एपी, देन द लास्ट टर्म इज द nth टर्म्स, जो लास्ट टर्म है उसको हमने nth टर्म्स सपोज कर लिया। ठीक है ना, अब देखिए an इक्वल टू 205, जो आपका लास्ट टर्म था उसको हमने an सपोज किया है और उसकी वैल्यू कितनी है 205, जो कि गिवन है। अब देखिए यहाँ पर an के जो फार्मूला था उसके हिसाब से देखिए आप a प्लस n माइनस 1 टाइम d इक्वल टू an होता है, तो an की जगह पर हम ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और 205 ऑलरेडी आपको गिवन इक्वल टू 205। अब देखिए a की वैल्यू 7, a की वैल्यू देखिए हमने 7 यहाँ पर काउंट कर चुके हैं, हम a की वैल्यू 7 है जो हमने AP से काउंट की है। फिर देखिए 7 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और d की वैल्यू हम यहाँ पर 6 काउंट कर चुके हैं, d इक्वल टू 6, ये हमने वैल्यू यहाँ पर d की सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू 205 एज इट इज है, नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1 टाइम्स 6, 7 को ट्रांसफर किया तो 205 माइनस 7 इक्वल टू 198, ठीक है ना। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6, जब 6 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 33, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, देन n इक्वल टू 33 प्लस 1, नेगेटिव साइन, नेगेटिव आपका माइनस 1 है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1 में कन्वर्ट होगा, तो 33 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 34, ठीक है ना। तो n की वैल्यू आ गई 34, ठीक है ना। सो देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन AP, इसलिए जो AP जो गिवन थी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 34 होंगे, यानी 34 टर्म्स उस AP में होंगे। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पार्ट सेकंड देखिए इसका, पार्ट सेकंड में देखिए जो APs गिवन है आपको वो है 18, 15 एंड हाफ, 13, ठीक है, अप टू माइनस 47। ये एक AP गिवन है जिसका आपके लास्ट टर्म दिया गया है माइनस 47। सोल्यूशन में देखिए गिवन AP इज 18, 15 एंड हाफ, 13, ठीक है, डॉट डॉट माइनस 47, लास्ट टर्म आपका माइनस 47 है उस AP में। हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू है 18, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म्स, यानी 15 एंड हाफ माइनस 18, ठीक है। तो 15 एंड हाफ को आप जब प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, देखिए आपका क्या ही है, इम्प्रॉपर, आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 31/2 कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई 15 को, 15 टू जा 30, 30 प्लस 1, 31/2 माइनस 18/1, इनके एलसीएम ले लिया, 2 आ गया। अब देखिए इसमें हम सब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा 31 माइनस आपका 18 टू जा 36, तो जाएगा माइनस 5/2, ठीक है। लेट देयर बी n टर्म्स इन द गिवन AP, ठीक है, देन द लास्ट टर्म इज द nth टर्म्स। यहाँ देखिए हमने सपोज कर लिया कि देयर बी n टर्म्स इन द, ठीक है, इन द गिवन AP, जो AP में जो nth टर्म्स है, n टर्म्स जो है, देन द लास्ट टर्म, वो आपका लास्ट टर्म होगी, इज द nth टर्म, जिसका लास्ट टर्म है वही nth टर्म्स होगा, ठीक है ना। दैट इज an इक्वल टू माइनस 47, जो कि माइनस 47 के इक्वल है, ये आपको ये गिवन है यहाँ पर। तो जो an है वो है माइनस 47। अब देखिए an की वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये फार्मूला होता है n टर्म्स का, ठीक है ना। तो an की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 47। अब देखिए a की वैल्यू 18 आपको यहाँ से टेबल से मिल रही है, आपकी AP से मिला आपको 18 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और d हमने काउंट कर लिया है, ये है आपका माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47 एज इट इज है। अब देखिए n माइनस 1, 18 को ट्रांसफर किया गया, 47 माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ देखिए n माइनस 1, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये जो वैल्यूज हैं जो साइन नेगेटिव हैं, इसलिए ये नंबर्स ऐड होंगे, साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो 65, और यहाँ पर देखिए माइनस 5/2 है, ट्रांसफर होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2/5, और साइन नेगेटिव रहेगा। देखिए इन दोनों के साइन देखिए क्या थी, ये नेगेटिव थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई, और यहाँ पर जब ट्रांसफर होगा तो ये दे जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा अपॉन में, जब 2/5 होगा तो यहाँ पर देखिए क्या चेंजेस आएंगे कि देखिए जब ये माइनस साइन है ये अपॉन में जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये साइन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में जा रहा है। तो देखिए माइनस साइन रहेगा माइनस 2/5, और ये माइनस 65, तो ये साइन माइनस माइनस यहाँ के कैंसिल, और ठीक है, यहाँ से 5 से इसको कैंसिल किया गया, ठीक है ना, 5 1 जा 5, ठीक है ना, 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, और ठीक है, और 13 2 जा 26, तो n माइनस 1 इक्वल टू 26। अब n इक्वल टू 26, नेगेटिव साइन ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो देखिए n इक्वल टू 26 प्लस 1 इक्वल टू 27, इस तरह से n की वैल्यू में कितनी काउंट हो गई, 27, ठीक है ना। इट इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू, यही हमको काउंट करना था, यही नंबर हमको काउंट करना था कि देयरफॉर द 27 टर्म्स इस AP में होंगे, सो देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन AP, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि इस AP में 27 टर्म्स
ही पॉसिबल होंगे, जो कि हमने काउंट किया है n इक्वल टू 27, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, चेक वेदर -150 इज अ टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है ना, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो क्वार्टरली, हाफली हो या फिर एनुअल एग्जाम्स हो, ठीक है ना, सभी में ये टाइप के क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में है चेक वेदर, आपको चेक करना है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म्स ऑफ एन AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। क्या ये जो गिवन AP है इसमें ये -150 कोई टर्म्स है, इसको आप चेक करके बताएं, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए आप, इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, लेट -150 बी एन टर्म्स। हमने उसको सपोज कर लिया, जो हमको चेक करने के लिए कहा गया जिस टर्म को, उसको हमने सपोज कर लिया को एन टर्म्स है, ठीक है ना। तो लेट -150 बी एन टर्म्स ऑफ गिवन AP, ठीक है ना, वो AP का एन टर्म्स है, ठीक है ना। तो आपका देखिए यहाँ पर 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, यानी इस AP का, ठीक है ना। हियर A इक्वल टू 11, ठीक है ना, D इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म्स, तो 8 - 11 हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो हो जाएगा 8 - 11 इज इक्वल टू -3, तो D की वैल्यू होगी -3, A हो गया आपका 11। देन AN इक्वल टू A प्लस n-1 टाइम्स D। अब AN की वैल्यू है -150, जो कि हमने यहाँ पर सपोज कर लिया था, तो हो जाएगा -150 प्लस A की वैल्यू 11 है, प्लस n-1 टाइम्स D की वैल्यू आपकी -3 है। ये वैल्यू हमने A और D के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ देखिए आप, -150 -11 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, तो -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स -3, ठीक है। अब देखिए जब -150 - 11 है, तो यहाँ पर देखिए जो कैलकुलेशन आएगा वो जाएगा आपका -161। ये वैल्यू को हमने राइट में लिख दिया हुआ है, इसको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो n-1 टाइम्स -3 इक्वल टू -161। -161 इनका सम है, ठीक है ना, जो कि ये यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए n-1 इक्वल टू, तो ये देखिए -3 अपॉन में ट्रांसफर होगा, तो n-1 इक्वल टू -161 अपॉन -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये नेगेटिव साइन है -3, ये कैंसिल होगा, इस साइन से होगा, तो 161 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वल टू 161 अपॉन 3। अब n इक्वल टू 161 अपॉन 3, नेगेटिव साइन राइट में ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव होगा, तो n इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1। एलसीएम काउंट होगा इसमें, तो आएगा 3, इसका भी आप 1 करके एलसीएम ले सकते हैं, 3 1 का 3 आ जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 161 इक्वल टू 161, 1 से 3 को डिवाइड किया गया, क्या आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3, यानी 161 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 164 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आई 161 अपॉन 3, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको देखिए हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हमने 3 से डिवाइड किया और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो 54 एंड 2 अपॉन 3 आया। अब n की वैल्यू आ गई 54 एंड 2 अपॉन 3। अब इसके विषय में देखिए हम क्या डिसीजन लेते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट गेटिंग इन होल नंबर, यानी जो n की वैल्यू है वो होल नंबर पे नहीं है, दैट इज एनी टर्म्स ऑफ, इसलिए दैट इज एनी टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस विल नॉट बी -150, इसलिए दैट देखिए इसलिए इसका मीन है दैट इज एनी टर्म्स, इसलिए एनी टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस विल नॉट बी -150, यानी जो सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो उनमें से कोई भी नंबर -150 के इक्वल नहीं होगा, यानी उसमें कोई भी नंबर -150 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16 terms is 73। देखिए क्वेश्चन का मीन को आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में है कि फाइंड द 31st टर्म, आपको 31st टर्म्स काउंट करना है ऑफ एन AP का, ठीक है ना, whose मतलब जिसका 11th टर्म्स है 38 और 16 टर्म्स है 73। ऐसी सिचुएशन में आपको उस सीरीज का क्या काउंट करना है, 31st टर्म, ये क्वेश्चन का मीन है।
अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को सपोज कर लेते हैं। सोल्यूशन में देखिए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ NAP बी A एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। देखिए अब इसमें है लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP बी A, ठीक है ना, वो A है फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, D है, ठीक है ना, एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, यानी उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। A और D हमने सपोज कर लिया कि क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 11 टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू 38। जो 11 टर्म्स है वो कितना है, 38 है, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो देखिए इसका मीन क्या होता है, 11 टर्म्स, जैसे आपको nth टर्म कहा जाता है तो आप लिखते हैं AN, ठीक है ना, इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। अब कहा जा रहा है 31st टर्म इक्वल टू 11 टर्म्स, जो 11 टर्म्स है तो A प्लस 11 माइनस 1, अगर nth टर्म्स कहते हैं तो A प्लस N माइनस 1। यहाँ पर 11 टर्म्स कहा जाती है, मीन्स N का मीन क्या है, N इक्वल टू क्या है, 11 है। ये आपको समझना है कि चीज ये कैसे आता है, ठीक है ना, ये मेन है। तो यहाँ देखिए आप लिखेंगे A प्लस 11 माइनस 1 टाइम्स D इक्वल टू 38, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो A प्लस 10D 11 माइनस 1 10, A प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट सपोज कर लिया। एंड 16 टर्म्स ऑफ द AP इक्वल टू 73, ये भी क्वेश्चन के थ्रू गिवन है, ठीक है ना। तो 16 टर्म्स कहा जा रहा है, इसलिए लिखेंगे A प्लस 16 माइनस 1 टाइम्स D इक्वल टू 73, ठीक है। यहां पर हम nth फार्मूले को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे इम्प्लाई दैट A प्लस 15D 16 माइनस 1 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन सेकंड, इसको हम सेकंड सपोज कर लेंगे। अब देखिए A और D में क्वेश्चन फर्स्ट हो गया और A और D में क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब इनको हम सॉल्व करके A और D की वैल्यू काउंट कर लेंगे और उसके बाद हम जो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 31st टर्म काउंट करिए, उसको हम काउंट कर लेंगे, ये हमारा प्लान है। अब आगे देखिए आप, अब इसको जब हम AD काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ A रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना, यानी हम फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने शो किया है A प्लस 10D इक्वल टू 38, जैसा आप फर्स्ट में देख रहे हैं, A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन सेकंड है, देखिए लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग यानी सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सबके साइन चेंज किए। यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्लस था माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब देखिए प्लस A और ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 10D माइनस 15D इक्वल टू माइनस 5D इज इक्वल टू 38 और माइनस 73, जो 38 में 73 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आएगा, माइनस 35, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन लिया जाता है। तो माइनस 5D इक्वल टू माइनस 35, यहां से देखिए क्या होगा, माइनस माइनस ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो D इक्वल टू 35 अपॉन 5, ठीक है ना, देन D इक्वल टू 5 7 जा 35 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 7 जा 35, तो जाएगा 7 अपॉन 1 मीन्स 7, ठीक है ना। तो D इक्वल टू 7, इस तरह से हमको D की वैल्यू काउंट हो गई। अब हम A की वैल्यू काउंट करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, D की वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, जो D है, इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, इसको पुट किया, ठीक है ना। वी गेट, हमको मिलता है क्या, अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट था A प्लस 10 इंटू 7, D की वैल्यू 7 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, ठीक है ना। तो A प्लस 10 7 जा 70, तो A प्लस 70 इक्वल टू 38, इंप्लाई दैट A इक्वल टू 38 माइनस 70, ठीक है ना, देन A इक्वल टू माइनस 32, यहाँ पर ग्रेटर नंबर नेगेटिव है, इसलिए A इक्वल टू माइनस 32। तो ये देखिए यहाँ पर A की वैल्यू D आ गई और D की वैल्यू माइनस 32 और D की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है ना। ये टू वैल्यूज A D की हमें काउंट हो चुकी है। अब देखिए नाउ 31st टर्म ऑफ द AP, अब हम 31st टर्म काउंट करेंगे, तो A 31st इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 टाइम्स D, ठीक है ना, A प्लस 31 माइनस 1 टाइम्स D, A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D के फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो 31st टर्म इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 टाइम्स D करेंगे, तो इससे मिल जाएगा आपको A प्लस, देख रहे हैं यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, माइनस 32, तो A की वैल्यू जो माइनस 32 हमने A की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो D की वैल्यू है 7 हमने D की जगह पर उसको सब्स्टिट्यूट किया, जैसे आप देख रहे हैं। तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, ठीक है ना, तो ये जाएगा माइनस 32 एज इट इज 30 इंटू 7 इक्वल टू 210, ठीक है ना।
तो इस तरह 210, अब -32 प्लस 210 इक्वल टू 178, ये सब्ट्रैक्ट होगा -32 210 से और वैल्यू आएगी 178, मीन्स 31st जो वैल्यू है, 31st जो टर्म है वो हो जाएगा आपका 178। हैंस 31st टर्म्स ऑफ द सीरीज विल बी 178, इट इज ए रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप, देखिए ये क्वेश्चन जो है इन जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इन जनरल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि इजी भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है और सीधे रूल्स पर डिपेंड है। तो आप इसको, अगर आपको रूल्स क्लियर है, इनर टर्म्स आपको मालूम है, तो आप इसको इजी वे पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन 8 में एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 20th टर्म। अब देखिए यहां पर एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है ना। ये जो एपी है वो 50 टर्म्स को कंसिस्ट करती है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और उसका लास्ट टर्म जो है वो 106 है। फाइंड द 20th टर्म, अगर ऐसा है तो उसका 20 टर्म्स को काउंट करिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का मीन था। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ए और डी को सपोज कर लेते हैं। ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। यहां देखिए लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एपी रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हमने सपोज कर लिया है कि जो एपी है, रिक्वायर्ड एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है, ये हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, अब इसके देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी एन इक्वल टू 50। ठीक है ना, यहां पे देखिए एन इक्वल टू 50 कैसे है कि कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जो 50 टर्म्स जिसपे है, यानी कंसिस्ट मींस है उसमें। ठीक है ना, तो यहां पे लिखा गया नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी एन इक्वल टू 50, जो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं 50, जिसको हमने एन सपोज किया हुआ है, यानी एन इक्वल टू 50, दैट इज 50 टर्म्स इक्वल टू 106, ये आपको गिवन है। जो 50 टर्म्स हैं वो कितने हैं आपका 106। ठीक है ना, तो अब देखिए 50 टर्म्स 15th टर्म्स इक्वल टू 106 है, 15th टर्म की बात हो रही है। ठीक है ना, तो 15 टर्म्स जैसे nth टर्म्स होता है तो nth टर्म्स हम a n इक्वल टू लिखते हैं। 15th टर्म में हम क्या लिखेंगे, यहां पर a प्लस 50 माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है ना, तो a प्लस 50 एन यहाँ पर क्या होगा 50, तो a प्लस 50 माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 106, बिकॉज a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है जो हमने आपको इसके पहले हिंट किया। अब देखिए a प्लस 49 डी आ जाएगा, 50 माइनस 1 होगा तो 49, a प्लस 49 डी इक्वल टू 106, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया। ठीक है ना, नाउ थर्ड टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू 12, यहां पर देख रहे हैं आप जो थर्ड टर्म है, देख रहे हैं थर्ड टर्म्स इज 12 कहा गया, तो जो इसने नाउ थर्ड टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 12 गिवन है आपको। अब थर्ड टर्म इज a प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी, थर्ड टर्म्स कहा जाए तो a प्लस 3। ठीक है ना, तो यहाँ a प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, तो a प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू 12, तो a प्लस 2d, यहाँ पर 3 माइनस 1 से 2d हो जाएगा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन जो कि AD में काउंट हो चुके हैं, अब हम इससे AD की वैल्यू काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए लिखा हुआ था यहाँ पे देखिए a प्लस 49 डी इक्वल टू 106, इक्वेशन फर्स्ट को नोट किया गया, एंड a प्लस 2d इक्वल टू 12, इस इक्वेशन सेकंड को नोट किया गया। अब देखिए क्या है, साइन यहाँ पर सेम है इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सब्ट्रैक्टिंग इसलिए लिखा गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखिए ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गए, अब ये भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ भी देखिए माइनस 2d और यहाँ पर प्लस का 49d, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12 आएगा क्या 94, इंप्लाई दैट d इक्वल टू 94 अपॉन 47, कैंसिल होगा 47 टू जा 94, तो जाएगा d इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से d की वैल्यू हमको काउंट हो चुकी है। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, जो d की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ काउंट की है d इक्वल टू 2, इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो a प्लस 49 डी है ना, d की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कितना 2, तो यहाँ देखिए a प्लस 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 106,
ए इक्वल टू 106 आपका एज इट इज है माइनस 98, 49 98, 98 जाएगा राइट हैंड साइड में, प्लस था माइनस हो जाएगा, तो 106 माइनस 98 इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 8। इस तरह से ए की वैल्यू काउंट हो चुकी है। अब यहां देखिए डी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 8 आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ 29 टर्म्स ऑफ द एपी। अब 29 टर्म्स काउंट करना है। कैसे भाई, फाइंड द 29 टर्म्स कहा गया है, यानी हमको 29 टर्म्स को काउंट करना है। तो देखिए 29 टर्म्स मीन्स a प्लस 29 माइनस 1 टाइम्स d, ये कहा जा रहा है कि काउंट करना है आपको। नहीं, नाउ 29 टर्म्स ऑफ द AP इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 टाइम्स d। तो a प्लस 28 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 प्लस 28 इंटू 2 56, यानी 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। इस तरह से हमें किसकी वैल्यू 29 टर्म्स की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 64, ठीक है ना। हैंस 29 टर्म्स ऑफ द AP इज 64। इस तरह से काउंट हो गया कि जो 29 टर्म्स है उसकी वैल्यू कितनी है 64। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 के जो स्टेटमेंट है, द थर्ड एंड द 9 टर्म्स of an AP are 4 and minus 8 respectively, then which term of this AP is 0? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन इन जनरल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहां देखिए कैसा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा इसकी मीन को समझे आप कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ठीक है ना, और क्या काउंट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए कहता है द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म्स, थर्ड टर्म्स और 9 टर्म्स, ठीक है ना, ऑफ एन एपी के 4 एंड माइनस 8 है। तो 4 यानी रिस्पेक्टिवली नहीं क्रमशः, इसका मतलब है कि थर्ड टर्म्स 4 है और 9 टर्म्स माइनस 8 है, इसका ये मीन आता है रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः। देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो उसका कौन सा टर्म 0 होगा। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जनरल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए आप, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। हमने सपोज कर लिया कि जो फर्स्ट टर्म वो ए है एपी का, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, ठीक है ना, इस एपी का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अकॉर्डिंग टू थर्ड टर्म्स ऑफ द एपी, इसलिए इसका जो थर्ड टर्म एपी का होगा तो ए प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू 4। थर्ड टर्म्स कहा गया है कि 4 है, ठीक है ना। तो ए प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहाँ पे आपका था ऑफ एपी 3 इक्वल टू 4 था, तो हमने आपको यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन किया। अब देखिए ए प्लस 3 माइनस 1 मीन्स 2d, तो ए प्लस 2d इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एंड 9 टर्म्स, ठीक है ना, जिसको हम A9 से सपोज करते हैं, 9 टर्म्स A9 ऑफ द AP इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है ना। तो यहां लिखा जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 टाइम्स D, 9 टर्म्स कहा गया इसलिए A प्लस 9 माइनस 1 टाइम्स D इक्वल टू माइनस 8, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1 करने से 8 आएगा, तो A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सेकंड इक्वेशन जो आपका है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं आप a प्लस 2d इक्वल टू 4, ठीक है ना, आप देख रहे हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए सेकंड क्या है आपका a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8। देखिए आप a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8 जो सेकंड है ये यहाँ पे नोट किया गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया जाए इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम है ए और लेकिन साइन अपोजिट है इसलिए कैंसिल होगा। अब यहाँ देखिए 2d और माइनस 8d इक्वल टू माइनस 6d और 4 प्लस 8 तो जाएगा 12, तो 6 या तो d इक्वल टू जाएगा 12 अपॉन माइनस 6। तो यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा आपका 12, तो ये जाएगा आपका d इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो d इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2, d की वैल्यू माइनस 2, इसको हमने ये हमारे फर्स्ट वैल्यू हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, अब d की जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो देखिए आएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a प्लस 2 इंटू माइनस 2 देख रहे हैं आप, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू यहाँ पर क्या माइनस 2 सब्स्टिट्यूट की गई है, तो यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस a माइनस 4 इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू 4 प्लस 4 ट्रांसफर होगा तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी a इक्वल टू 8। अब देखिए a की वैल्यू 8 आ चुकी है और d की वैल्यू माइनस 2 है, ठीक है ना।
अब हम इस ए और डी से हम क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे और सीरीज बना करके हम उस टर्म को सर्च करेंगे कि जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको इसको विशेषकर समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सीरीज अपने से बनाई जा रही है, इसकी पहले सीरीज गिवन रहती थी, अब यहाँ पर सीरीज बनाकर उसमें सर्च करेंगे कि उसका कौन सा टर्म 0 है। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहां देखिए therefore the AP is, देखिए AP कैसे काउंट होती है, AP काउंट होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरह से AP काउंट होती है। अब देखिए हमारे पास A और D की वैल्यू आ चुकी है, हम इसी AP में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए A यानी 8 हो गया, देख रहे हैं आप, फिर है A प्लस D, तो A आपका 8 है और D कितना हो गया आपका -2, ये देख रहे हैं आप -2, कॉमा, यहाँ पर कॉमा यूज होगा। फिर देखिए A प्लस 2D, देखिए यहाँ पर है ना A प्लस 2D, तो ये जाएगा 8 प्लस 2 इंटू डी। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए जब इनको सॉल्व करेंगे तो 8 एज इट इज है और 8 में 2 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। फिर 8 में देखिए माइनस प्लस इंटू माइनस होगा, 2 2 जा 4 -4, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो सीरीज क्या होगी आपकी, क्या हो जाएगी 8 6 4 एंड सो ऑन, ये सीरीज आ गई। अब देखिए हमको इसमें सर्च करना है कि इसके कौन सा टर्म 0 है। ठीक है ना, तो लिखा हमने सपोज लेट, जिसको कहते हैं लेट इट्स nth टर्म्स बी 0, हमने सपोज कर लिया कि उसका nth टर्म्स 0 है। ठीक है ना, देयरफॉर क्या होगा, हमको क्या काउंट होगा, देन an इक्वल टू 0, इसका मीन क्या होता है an इक्वल टू 0, nth टर्म्स मींस an इक्वल टू 0, और an की जो वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 0। ये आपका nth टर्म्स का फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब a की वैल्यू 8 है, n माइनस 1 एज इट इज है, और d की वैल्यू -2 है जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, a और d की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए n माइनस 1 माइनस प्लस का 8 ट्रांसफर होगा तो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए n माइनस 1 था तो ये 8 होगा, प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफर होगा तो -8 होगा, और यहाँ से -2 अपॉन में जाएगा तो -2 ही रहेगा। इस तरह से देखिए क्या होगा कि n माइनस 1 की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल और 2 1 जा 2 और 2 4 जा यहाँ पर 8 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका n माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, n माइनस की वैल्यू कितनी आ गई 4, देन n इक्वल टू 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कैसे है, -1, जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा पॉजिटिव होगा तो n इक्वल टू 4 प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 होगा तो यानी n इक्वल टू 5, यानी n इक्वल टू 5 तो हो जाएगा देयरफॉर फिफ्थ टर्म्स ऑफ द AP इज 0, तो इसके जो फिफ्थ टर्म्स है वो 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 0 होगा हमने कह दिया, लेकिन ये अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो इसको देखिए चेक करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। यहां देखिए इसने कहा कि फिफ्थ टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगा a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म्स को हम लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 2d या a प्लस 4d। अब हम a प्लस 4d, a कितना है आपके पास 8 है, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया 8 प्लस 4 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमने कितनी काउंट की है आपकी -2, तो ये हमने लिख दिया -2। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए आप 8 हो गया और प्लस इंटू माइनस, -4 2 जा 8। ठीक है ना, तो प्लस का 8 माइनस का 8 क्या हो गया आपका 0। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि वाकई में जो हमने n इक्वल टू 5 काउंट किया था उसकी वैल्यू वहां यानी उस टर्म की वैल्यू 0 होगी, जो हमने आपको प्रूफ करके हिंट कर दिया। मीन्स अपन जो सोल्यूशन है यानी n की जो वैल्यूज है 5 है, इट इज ए करेक्ट, यानी देयरफॉर फिफ्थ टर्म्स ऑफ द AP इज 0, इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, द 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका मीन को समझे आप, इस क्वेश्चन के मीन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 17 टर्म्स ऑफ एन AP, जो AP का 17 टर्म्स है, एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाई 7, इसका जो 17 टर्म्स है उसके 10th टर्म से 7 मोर है, एक्सीड यानी अधिक है। ठीक है ना, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ऐसी सिचुएशन में आपको उसका उस सीरीज का उस AP का कॉमन डिफरेंस काउंट करना है। सोल्यूशन में देखिए आप, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, हमने सपोज कर लिया है कि उस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है ना, बिकॉज अब देखिए, बिकॉज 17 टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 टाइम्स D, 17 टर्म्स को पहले काउंट किया गया तो A प्लस 16 D होगा इक्वेशन फर्स्ट।
फिर देखिए एंड 10th टर्म्स ऑफ द AP इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स D। 10 टर्म्स को n इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स D, तो A प्लस 9D क्वेश्चन सेकेंड हो गया। ये हमने 17 टर्म्स और 10 टर्म्स की वैल्यू काउंट कर ली। क्यों काउंट ऐसे किया हमने, क्योंकि इन्हीं पे कंडीशन है, ठीक है ना, इन्हीं पे कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए हमने वैल्यू पहले से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, इसको हमने काउंट कर लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, A/C मींस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है, जो 17 टर्म्स है वो 10 टर्म्स से 7 मोर है, ये मोर है किससे, 10 टर्म्स से 7। अगर हम इस टर्म्स को भी 7 इसमें ऐड कर दिया जाए, मोर कर दिया जाए, ठीक है ना, तो बोथ साइड्स दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, इसलिए यहां पर +7 किया गया है। ये आपको समझना है कि कंडीशन अप्लाई कैसे होती है। 17 टर्म्स 10 टर्म्स से 7 मोर है, ये 7 मोर है 10 टर्म से। अगर 10 टर्म्स को भी +7 यानी प्लस करके मोर कर दिया, ऐड कर दिया जाए, उसको मोर किया जाए, अधिक किया जाए, तो दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी। दोनों जो टर्म्स हैं 17 और 8 + 7 ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इक्वल करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको A10 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन था A + 16 17 टर्म्स, तो देखिए A + 16D फर्स्ट से देखिए, एंड फिर यहाँ पर देखिए जो था आपका A माइनस माइनस और A10 की वैल्यू यानी 10 टर्म्स, 10 टर्म की वैल्यू A + 9D, जिस इक्वेशन सेकंड से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इज इक्वल टू 7। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, A + 16D और -A माइनस 9D इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस का ये और माइनस का ये कैंसिल, तो 16D माइनस 9D इक्वल टू जाएगा 7D इक्वल टू 7। तो 7D इक्वल टू 7 इंप्लाई दैट D इक्वल टू 7/7, ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये भी कैंसिल होकर के 1, तो D इक्वल टू 1। इस तरह से हमें D की वैल्यू 1 काउंट हो गई, ठीक है ना। Hence the common difference of an AP is 1, यही हमें काउंट करना था कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए hence the common difference of an AP is 1, उस AP का कॉमन डिफरेंस 1 है। ये देखिए इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में जो दिए जा रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द आपका एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए जो एनुअल एग्जामिनेशन है इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो जरूरी है कि आप इसको समझें और समझ करके सॉल्व करें। इसमें जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पे जो वीडियोस हैं उनको आप देख करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है ना, और उसमें कौन से फार्मूले यूज किए जा रहे हैं। जो फार्मूले यूज किए जा रहे हैं वो उनका जानना बहुत जरूरी है। जैसा हम यहाँ कह देते हैं कि एन टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एन टर्म्स, एन टर्म्स का फार्मूला क्या है। अगर वो जानते हैं जब हम उसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को में जो वीडियोस हैं उनको देखना मस्ट है। उसको देखेंगे, समझेंगे, तभी आपके यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।